हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम परीक्षाओं में बढ़ती नकल की प्रवृत्ति पर निबंध करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस भी टॉपिक पर निबंध करते हैं तो सबसे पहले उसको परिभाषित करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि परीक्षा क्या है। परीक्षा में वास्तव में किसी को योग्यता, गुण एवं सामर्थ्य को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की योग्यता, उनके गुणों का मापन और सामर्थ्य को जानना ही परीक्षा है। शुद्ध अशुद्ध तथा गुण दोषों को जानने के लिए परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध और अशुद्ध गुण दोषों को जानने के लिए परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली का मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी मैन होती है, उसी प्रकार हमारी शिक्षा प्रणाली का जो मेरुदंड है वो परीक्षा को माना जाता है। सभी स्कूलों और कॉलेजों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल कराने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी परीक्षा की परिभाषा। अब हम परीक्षाओं में जो अपना निबंध है, परीक्षाओं में बढ़ती हुई नकल की प्रवृत्ति पर निबंध, क्योंकि नकल की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो परीक्षा का एक प्रकार से परिभाषा हो गई, उसके बारे में हो गया। अब हम इसकी भूमिका के बारे में देखेंगे। भूमिका: हर वर्ष करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देते हैं। स्कूलों एवं कॉलेजों में बहुत प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है। तो दोस्तों, जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, इसके साथ साथ भी कई परीक्षाएं हैं वो स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित करवाई जाती हैं। अगर किसी अच्छे कॉलेज या स्कूल में दाखिला लेना है तो परीक्षा देनी पड़ती है। तो दोस्तों, हम किसी अच्छी कॉलेज में या कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके पहले हमें परीक्षा देनी पड़ती है। किसी प्रकार की नौकरी प्राप्त करनी हो तो परीक्षा देनी पड़ती है। किसी कोर्स में दाखिला लेना हो तो परीक्षा देनी पड़ती है। तो दोस्तों, हम किसी भी क्षेत्र में चल जाएं तो सबसे पहले हमें पेपर है, जो परीक्षा है, उससे हमें गुजरना पड़ेगा। परीक्षा के अनेक रूप होते हैं, लेकिन हम केवल एक ही परीक्षा से परिचित हैं। तो दोस्तों, परीक्षा वैसे तो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जो कि लिखित रूप से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में से पूरी होती है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो परीक्षा है लिखित परीक्षा, जिसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए मिलते हैं, उसके आंसर देने पड़ते हैं, या ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर देने पड़ते हैं। खुदा ने अब्राहिम की परीक्षा ली थी। परीक्षा के नाम से फरिश्ते घबराते हैं, पर मनुष्य को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। तो दोस्तों, वो तो अलग परीक्षा थी, लेकिन ये हम जो बात कर रहे हैं वो लिखित परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों को अपने जीवन में काफ़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इसके साथ विद्यार्थियों के अलावा हम अभ्यर्थियों की बात कर लें तो वो किसी की एग्ज़ाम की, जो भी सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक के बजाय 2 या 3 पेपर देने पड़ते हैं। तो वो भी एक प्रकार से परीक्षा है। तो दोस्तों, अब हम करेंगे परीक्षा का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसा है, उसके बारे में बातें करेंगे। अगला टॉपिक है अपना परीक्षा का वर्तमान स्वरूप। 3 घंटे से भी कम समय में विद्यार्थी पूरी साल में पढ़े हुए और समझे हुए विषय को हम कैसे जांच परख सकते हैं। तो दोस्तों, 3 घंटे में हम कैसे जांच परख सकते हैं? जब प्रश्न पत्रों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता तो विद्यार्थियों की योग्यता जांचना त्रुटिपूर्ण रह जाता है, क्योंकि हम पेपर इस प्रकार से नहीं बनाएंगे तो उसकी योग्यता कैसे जांचेंगे। उसके अंदर भी हमें ये पहले पेपर बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में पेपर है वो बनता है, उसके बाद में परीक्षा ली जाती है, क्योंकि उसके अंदर हम विद्यार्थियों के जो भी गुण लक्षण है, उसने पूरी साल में क्या सीखा है, तो उसके बारे में टीचर है वो सब बातें ध्यान में रखकर परीक्षा प्रश्न पत्र है वो बनाता है। तो विद्यार्थियों की योग्यता जांचना त्रुटिपूर्ण रह जाता। जब परीक्षा भवन में नकल की जाती है तो परीक्षा प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो दोस्तों, अपना जो निबंध है वो जो नकल की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसके क्या कारण है, मेन तो अपना टॉपिक वो है। तो दोस्तों, हम परीक्षा के ऊपर बात कर ली, जो परीक्षा का वर्तमान स्वरूप है उसके ऊपर बात कर ली। अब हम बात करेंगे जो नकल की प्रवृत्ति है वो क्यों बढ़ रही है और इसको कैसे रोका जा सकता है।
तो इनके बारे में बातें करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है नकल क्यों। जो नकल है वो क्यों की जाती है। जिस प्रकार राम भक्त हनुमान को राम का सहारा रहता था, उसी प्रकार कुछ बच्चों को बस नकल का ही सहारा रहता है। पहले समय में बच्चों को नकल करने के लिए कला का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आजकल तो अध्यापक ही बच्चों को नकल करवाने के लिए चारों तरफ फिरते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी जगह देखा जाता है तो अध्यापक भी इसके अंदर काफ़ी शामिल होते हैं। बच्चे तो नकल करते ही करते हैं, लेकिन कभी कभार जो अध्यापक हैं वो भी ऐसा काम कर देते हैं। नकल करना और करवाना अब एक पैसा कमाने का माध्यम बन गया है। अगर नकल करवानी है तो माता पिता के पास धन होना ज़रूरी हो गया है। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है नकल के लिए सुझाव। कोई भी परीक्षा प्रणाली विद्यार्थी के चरित्र के गुणों का मूल्यांकन नहीं करती, क्योंकि जो परीक्षा होती है उसके अंदर तो यही देखा जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। उसके अंदर उसके चरित्र और गुणों का परख नहीं होता। जो लोग चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं, वे भी जेलों में बैठकर परीक्षा देते हैं और प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि जेल में रहकर भी काफ़ी अभ्यर्थी हैं वो प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास करते हैं और सरकारी नौकरी भी लगते हैं। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है उपन्यास। अब हम निबंध को समापन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर सबसे अपना जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो उपन्यास रहेगा। आजकल बहुत से लोगों को परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो पहले आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। कुछ लोग परीक्षा देने के लिए परिश्रम से बचने के लिए नकल करते हैं। तो दोस्तों, मेन बात तो ये है कि हर कोई परिश्रम नहीं करना चाहता, क्योंकि परिश्रम करेगा दिमाग पर जोर पड़ेगा, तो ऐसा हर कोई करना नहीं चाहता। इसलिए जो बच्चे हैं वो नकल का सहारा लेते हैं। कुछ बच्चे तो उनको याद नहीं रहता, इस कारण नकल का सहारा ले लेते हैं। तो कुछ लोग पैसे देकर नकल करते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। आगे चलकर जब उन्हें कोई व्यवसाय कार्य या फिर नौकरी पाने के लिए फिर भी परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम जैसे कि हम 10वीं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, तो इसके अंदर तो हम नकल कर लेते हैं, लेकिन आगे जो हमें सरकारी नौकरी है या कोई भी जॉब है तो उसके लिए हमें परीक्षा देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर कैसे ये संभव हो सकेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा निबंध, ये निबंध आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको जिस निबंध की ज़रूरत है उस निबंध को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए वो निबंध बनाकर लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।